मैं मायके चली जाऊंगी। उधर डोरबेल बजाने के बाद भी जब श्रीमती जी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो हमने गुस्से में आकर दरवाजे को ज़ोर से धकेल दिया। देखा तो वह खुला पड़ा था। सोचा कि श्रीमती जी अंदर से बंद करना भूल गई होंगी। घर में घुसते ही हमने इधर उधर नज़र दौड़ाई। हमारी श्रीमती जी हमें कहीं नज़र नहीं आई। हम घबराए हुए सीधे बेडरूम में जा पहुँचे। वहाँ श्रीमती जी अंधेरा किए बेड पर ऐसे फैली पड़ी थी जैसे किसी ने उनके कीमती जेवरों पर हाथ साफ कर दिए हों और अब उसी का गम मना रही हों। हमने जैसे ही कमरे की बत्ती जलाई तो श्रीमती जी ने गुस्से में मोटी मोटी लाल लाल आंखें हमें दिखाईं। तो हम तुरंत समझ गए कि आज हमारी शामत आई है। हमने धीरे से श्रीमती जी से पूछा, क्या तबीयत खराब है या मायके में कोई बीमार है? वे गुस्से में फट पड़ी। खबरदार जो मेरी या मेरे मायके वालों की तबीयत खराब होने की बात मुंह से निकाली। श्रीमती जी बालों को बांधते हुए बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर पसर गई। हम भी अपने कपड़े बदल कर उनके पास आकर बैठ गए। फिर उनके शब्दों के बाणों की बौछारें शुरू हो गईं। शादी को अभी साल भर भी नहीं हुआ है और तुमने मुझे इस फ्लैट की चार दीवारी में कैद कर दिया है। तुम न तो मुझे कभी फिल्म दिखाने ले जाते हो, न कहीं घुमाते हो और न ही किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाते हो। आज तो तुमको मुझे कहीं न कहीं घुमाने लेके जाना पड़ेगा और मेरे नाज नखरों को उठाना पड़ेगा, वरना मैं मायके चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। श्रीमती जी के मायके जाने की धमकी ने हमारी आंखों को उनके पहलवान पिताजी कल्लू के साक्षात दर्शन करा दिए थे, जिन्होंने अपनी बेटी को विदा करते समय हमें चेतावनी दी थी कि अगर कभी हमारी बेटी यहाँ रोती बिलखती आई तो हमसे बुरा कोई न होगा। बेटी राधिका को परेशान करने के एवज में तुम्हें हमारे बेटे भूरा से गांव में वार्षिक दंगल में लड़ना होगा। भूरा की कदकाठी कुछ ऐसी ही थी कि हाथी भी सामने आ जाए तो सांड को देखकर अपना रास्ता बदल ले। हमने तुरंत श्रीमती जी के पैर पकड़ लिए और उनके नाज नखरों को उठाने को तैयार हो गए। अगले दिन दफ्तर में श्रीमती जी का फ़ोन आया। वे बोली, आज हमारा सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान देखने का मन कर रहा है। उसके बाद डिनर भी हम बाहर ही करेंगे। सो इंटरनेट के ज़रिए हमने बजरंगी भाईजान के 2 टिकट बुक करा दिए। शाम को जब हम घर पहुँचे तो श्रीमती जी दरवाजे पर तैयार खड़ी गुस्से से कलाई घड़ी की तरफ देख रही थीं। उधर गर्मी के मारे हमारी हालत बुरी थी। सकपकाते हुए हम धीरे से घर के अंदर घुसे। फिर फ्रिज से हमने ठंडा पानी निकाला और 2-4 घूंट पानी गले में डाला। जल्दी से कपड़े बदले और श्रीमती जी के साथ स्कूटर पर निकल पड़े, मगर रास्ते में ही स्कूटर ने धोखा दे दिया। उधर श्रीमती जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। स्कूटर का पिछला पहिया पंक्चर हो गया। हमने श्रीमती जी के तमतमाए चेहरे की तरफ देखा और फिर घड़ी में देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। 1 घंटे का शो पहले ही निकल चुका था। जब तक हम पंक्चर लगवा कर सिनेमा घर तक पहुँचे तब तक रात के 9 बज चुके थे। लोग सिनेमा घर से बाहर निकल रहे थे। अब हमारा दिल डर के मारे बुरी तरह धड़क रहा था। हमने श्रीमती जी को समझाया, कल हम तुम्हें मॉर्निंग शो में फिल्म बजरंगी भाईजान दिखा लाएंगे। इसके एवज में हम कल ड्यूटी पर भी नहीं जाएंगे। यह सुनकर श्रीमती जी के चेहरे पर गुस्से की लकीरें थोड़ी कम होने लगी थीं। फिर वहीं पास ही के एक अच्छे से रेस्टोरेंट में श्रीमती जी को ले गए। वहाँ हम दोनों ने लजीज खाने का लुत्फ़ उठाया। जब पैसे देने का समय आया तो हमारी जेब से पर्स गायब था। हमने रेस्टोरेंट के मालिक को बहुत समझाया। आखिरकार हमें अपना स्कूटर उनके पास बतौर गिरवी छोड़ना पड़ा और पैदल ही घर जाना पड़ा। अभी हमारी मुसीबत कम नहीं हुई थी, क्योंकि सुनसान सड़क पर चलती हुई हमारी श्रीमती जी सोने के जेवरों से दमक रही थीं। जब हमने उन्हें समझाया कि पल्लू से अपने गहनों को ढक लो, तो वे अड़कते हुए बोली, मैं कल्लू पहलवान की बेटी हूँ। चोर उचक्कों से डर तुम जैसे शहरियों को लगता होगा। मैं एक धोबी पछाड़ दांव में अच्छे अच्छों को पटक दूँ और अपनी हिफाजत मैं खुद कर लूँगी।
श्रीमती जी की बहादुरी से हमारे हौसले भी बढ़ चुके थे कि तभी वहीं हो गया जिसका हमें डर था। 2 लुटेरों ने हमें दबोच लिया। चाकू पिस्तौल देख हमारी हालत पतली हुई जा रही थी। तभी एक लुटेरा हमारी श्रीमती जी के गहनों पर झपट पड़ा। इसके बाद श्रीमती जी ने उन दोनों की जो हालत बनाई, वह नज़ारा हम अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकते। कुछ ही देर में पुलिस की एक गाड़ी वहां आ पहुंची। उन दोनों इनामी बदमाशों को पकड़वाने के एवज में श्रीमती जी को 50,000 रुपये का चेक बतौर इनाम मिला। हमने उन रुपयों से एक सेकेंड हैंड कार ले ली। अब तो हम हर शाम श्रीमती जी के साथ कार में घूमने जाते हैं। इस बात की उम्मीद करते हैं कि दोबारा किसी लुटेरे गैंग से हमारी श्रीमती जी की भिड़ंत हो जाए और उसे पकड़वाने के एवज में इनाम के तौर पर फिर कोई चेक मिल जाए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।